आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द एग्जॉर्सिस्ट, जो 1973 में रिलीज हुई और ये उस टाइम की सबसे हॉरर मूवी मानी जाती थी। इस फिल्म की रेटिंग है 8.0, यानी ये मूवी बहुत अच्छी थी और लोगों को पसंद भी आई। ये एक सच्ची कहानी है। 12 साल बच्चे को डीमन ने पोजेस कर लिया और ये मूवी में होने वाले सारे वाकयात रूलर और उसकी फैमिली के साथ पेश आए। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इराक की एक सिटी में एक जगह पर बहुत ज्यादा लोग खुदाई कर रहे हैं। वहाँ से उन्हें काफी पुरानी चीजें भी मिलती हैं। वहाँ फादर मैरिन भी आते हैं जो खुदाई कर रहे हैं। उन्हें वहाँ से एक स्टैचू भी मिलता है जो कि डीमन पेजुजू का है। ये डीमन कोई अच्छा डीमन नहीं है बल्कि बुरा है। ये गर्मी में शदीद गर्मी लाता है और फसलों के मौसम में टिड्डियों का हमला करवाता है, कहत लाकर लोगों को परेशान करता है। फादर मैरिन जब थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें एक स्टैचू नजर आता है जो कि डीमन पेजुजू का है। डीमन लमास्टू तो पेजुजू से भी ज्यादा बुरा है। ये मदर और बच्चों को दूर करता है और बाद में उन बच्चों का खून पीता है। लोग इस क्रूअल डीमन से बचने के लिए पेजुजू डीमन का साथ देते हैं। फादर मैरिन को 2 डॉग्स नजर आते हैं जो कि इस बात का इशारा है कि दोनों डीमंस फाइट कर रहे हैं। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी एक 12 साल बेटी है जिसका नाम रीगन है। क्रिस एक एक्ट्रेस है और डायरेक्टर ब्रूक के साथ एक फिल्म में काम कर रही है। क्रिस एक फेमस एक्ट्रेस है। वो घर आती है और अपनी बेटी रीगन के साथ खेलती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करती हैं। क्रिस की सेपरेशन हो चुकी है। रीगन और क्रिस खेल रही होती हैं। क्रिस को रीगन के टेबल पर एक ऊंचा बोर्ड नजर आता है। वो इस बोर्ड को उठा लेती है और रीगन से इसके बारे में पूछती है। वो बताती है कि मैं इस बोर्ड के साथ खेलती हूँ। क्रिस कहती है इस गेम को अकेले नहीं खेल सकते, तो रीगन जवाब देती है कि मैं अकेले नहीं खेलती बल्कि कैप्टन हाउडी के साथ खेलती हूँ। क्रिस को लगता है कि उसकी बेटी मजाक कर रही है, इसलिए वो कैप्टन हाउडी के बारे में नहीं पूछती। क्रिस अपनी बेटी को कहती है कि आज मेरे साथ ये गेम खेलो। जब वो खेलना शुरू करती है तो बोर्ड का पॉइंटर क्रिस से दूर हो जाता है। वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे लगता है तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। वो कहती है कि कैप्टन हाउडी नहीं चाहती कि मैं आपके साथ ये गेम खेलूं। वो इस बात को भी नोटिस नहीं करती और मजाक में टाल देती है। रात को क्रिस और रीगन अपने अपने रूम में सो रही होती हैं। आधी रात को क्रिस को किसी की कॉल आती है। वो उठ जाती है तो देखती है कि रीगन उसके पास सो रही है। वो रीगन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो, तो वो बताती है कि मेरा बेड जोर जोर से हिल रहा था, उस पर सोना मुश्किल था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्रिस को लगता है कि शायद रीगन ने कोई बुरा सपना देखा है। वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है। क्रिस अपने घर के लाउड रूम से आवाजें आती हैं। वो अपर फ्लोर पर चेक करने जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो अपने सर्वेंट कॉल को कहती है कि यहाँ चूहे होंगे। वो कहते हैं कि यहाँ कोई चूहा नहीं है। इन आवाजों को क्रिस पहले भी सुन चुकी थी लेकिन अब इस बात पर भी गौर नहीं करती कि चूहे भी नहीं है तो ये आवाजें किस चीज की हैं। वो इग्नोर कर देती है। रीगन का बिहेव दिन ब दिन एग्रेसिव हो रहा था। क्रिस उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर रीगन का चेकअप करता है और बताता है कि इसकी नर्व इफेक्ट हुई है जिसकी वजह से ये ऐसी हो रही है और कुछ टाइम बाद इसे डिप्रेशन हो जाएगा। चेकअप के दौरान रीगन डॉक्टर के साथ बहुत मिसबिहेव करती है। क्रिस डॉक्टर को कहती है कि मेरी बेटी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर कहता है कि शायद ये आप दोनों की सेपरेशन की वजह से मेंटली अफेक्ट हुई है। नेक्स्ट सीन में हम फादर कैरिस को देखते हैं। वो बहुत परेशान है और अपनी मदर के पास जा रहे हैं। उनकी मदर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनका पाँव फ्रैक्चर है। वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाने देती और हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाती है। कैरिस बहुत दुखी हो जाता है कि उसने अपनी माँ का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करवाया क्योंकि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब हम देखते हैं कि क्रिस के घर पर एक पार्टी हो रही है। वहाँ उसके दोस्त और बाकी लोग आए हैं। रीगन अपने रूम में होती है। वो नीचे आती है और एक गेस्ट से कहती है कि मेरी डेथ इस घर के ऊपर वाले फ्लोर में हुई है और इसके साथ उसका यूरिन भी निकल जाता है। ये बात क्रिस के लिए शर्मिंदगी वाली थी। वो रीगन को वॉशरूम में ले जाती है और नहलाकर सुला देती है। क्रिस उसके रूम से चली जाती है तो रीगन का बेड जोर जोर से हिलने लगता है और वो बहुत ज्यादा चीखती है। क्रिस रीगन की आवाज सुनकर उसके रूम में आती है तो देखती है कि उसका बेड जोर जोर से हिल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्रिस रीगन को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसके टेस्ट करते हैं और वो बहुत तकलीफ से गुजरती है लेकिन उसके सब टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। रीगन फिर से हवा में उछलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आती कि ये सब क्यों हो रहा है। क्रिस जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका डायरेक्टर ब्रूक की डेथ हो गई है और वो ऊंचाई से गिरे हैं। क्रिस को लगता है कि शायद ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से डेथ हुई है। क्रिस जब घर के अंदर आती है तो ये देखकर डर जाती है कि रीगन उल्टी होकर सीढ़ियों से उतर रही है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा है।
सब डॉक्टर्स मीटिंग करते हैं और क्रिस को एडवाइस करते हैं कि वो रीगन का मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ दे और किसी फादर से एग्जॉर्सिज्म करवाए। ब्रूक की डेथ के सिलसिले में कमिश्नर विलियम फादर कैरिस के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ब्रूक की जब डेथ हुई तो उसकी नेक पीछे की साइड मुड़ी हुई थी। ये ब्लैक मैजिक का साइन था या किसी डीमन ने ब्रूक को मारा है। कमिश्नर फादर कैरिस को इस केस में हेल्प करने का कहते हैं। फादर मान जाते हैं। कमिश्नर विलियम ब्रूक के केस के सिलसिले में क्रिस के पास आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो क्रिस को बताते हैं कि ब्रूक की जब डेथ हुई तो उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, यानी उसे किसी डीमन ने मारा है। विलियम के वहां से जाने के बाद क्रिस को रीगन की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो रीगन के रूम में जाती है तो देखकर डर जाती है कि रीगन अपने आप को नाइफ मार रही है। रीगन की हालत बहुत बुरी है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक करके उसे जख्मी कर देती है। क्रिस की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ सेवरन भी आ जाते हैं, लेकिन सोफा खुद ब खुद मूव होता है और डोर बंद हो जाता है। वहाँ मौजूद अलमारी भी मूव करती है और क्रिस के ऊपर गिरने वाली होती है कि क्रिस वहाँ से हट जाती है और बच जाती है। क्रिस देखती है कि रीगन की नेक खुद बहुत पीछे की तरफ मुड़ रही है, यानी उसे किसी डीमन ने पोजेस किया हुआ है। रीगन ब्रूक की आवाज में क्रिस को कहती है कि देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने भी मुझे मार दिया है, यानी उसी डीमन ने ब्रूक को भी मारा है। अब क्रिस श्योर हो जाती है कि किसी डीमन ने रीगन को पोजेस किया हुआ है। वो फादर कैरिस के पास जाती है और कहती है कि मेरी बेटी का एग्जॉर्सिज्म करें। पहले तो फादर कैरिस मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। रीगन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। फादर कैरिस उससे मिलने जाते हैं। तब डीमन ने रीगन को बहुत बुरी तरह पोजेस किया हुआ था। रीगन की हालत बहुत ज्यादा खौफनाक थी। फादर जब रीगन से बात करते हैं तो डीमन फादर को उनकी माँ की डेथ का ब्लेम करता है। वो फादर के साथ मिसबिहेव भी करती है। फादर सोचते हैं कि रीगन को उनकी मदर की डेथ के बारे में कैसे पता चला। उन्हें लगता है कि डीमन ने रीगन को पोजेस किया हुआ है, लेकिन एग्जॉर्सिज्म से पहले उन्हें चर्च से परमिशन भी लेनी थी और साबित भी करना था कि जिस पर एग्जॉर्सिज्म होगा वो वाकई में पोजेस्ड है, क्योंकि उस वक्त एग्जॉर्सिज्म इलीगल था, क्योंकि इसमें काफी लोगों की जान चली जाती थी, इसलिए चर्च से परमिशन जरूरी थी। क्रिस का फादर को बताना कि जब ब्रूक की डेथ हुई तो उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और रीगन की बॉडी पर लिखा होना कि हेल्प मी। इससे फादर भी श्योर हो जाते हैं कि रीगन पोजेस्ड है। फादर रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें रीगन फादर मैरिन का नाम ले रही है, जो कि मूवी के स्टार्ट में थे और जिन्हें पेजुजू का स्टैचू मिला था। चर्च में एक्सोर्सिज्म की परमिशन मिल जाती है, लेकिन फैसला ये होता कि फादर कैरिस के साथ किसी ऐसे फादर को भेजेंगे जिन्होंने पहले एक्सोर्सिज्म किए हों, तो वो फादर मैरिन को साथ भेजते हैं। फादर मैरिन और कैरिस जब रीगन के घर आती हैं तो वो बहुत चिल्लाती है। फादर मैरिन जब रीगन की बुरी हालत देखते हैं तो फैसला करते हैं कि एक्सोर्सिज्म आज ही शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास कम टाइम है। फाइनली एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और वो रीगन के ऊपर होली वाटर फेंकते हैं। रीगन की हालत मजीद खराब होने लगती है। वो चिल्लाती है और अपनी माँ और फादर मैरिन का अब्यूज करती है। फिर रीगन का बेड खुद बहुत ऊपर हो जाता है, लेकिन वो एक्सोर्सिज्म नहीं रोकते। बेड नीचे आ जाता है और वो डीमन आसपास की चीजों को दूर फेंकने लगता है और फादर मैरिन को भी अब्यूज करता है। रीगन के हाथ की सारी पट्टियां खुल जाती हैं और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। बहुत मुश्किल से दोनों फादर इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। अब फादर कैरिस को डीमन उन्हें बार बार अपनी माँ की डेथ की याद करवाकर तकलीफ देता है और कहता है कि वो अपनी मदर की मौत का जिम्मेदार है। उन्हें वहाँ पेजुजू का साया भी नजर आता है। अब फादर कैरिस एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं तो वो डीमन उनकी मदर की आवाज में बोलता है और उन्हें कहता है कि वो अपनी माँ की डेथ का जिम्मेदार है। फादर कैरिस को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हैं। फादर मैरिन उन्हें वहाँ से जाने का कहते हैं और खुद एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। जब काफी देर गुजर जाती है तो फादर कैरिस रूम में आकर देखते हैं कि उस डीमन ने फादर मैरिन को भी मार दिया है। फादर कैरिस को गुस्सा आता है और वो उस डीमन को कहते हैं कि रीगन की बॉडी को छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाए, और वो डीमन ऐसा ही करता है और रीगन की बॉडी को छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाता है। फादर कैरिस अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं और विंडो से नीचे कूद जाते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं। उनका दोस्त भी वहाँ जाता है और उन्हें इस दुनिया से जाने में हेल्प करता है। रीगन अब नॉर्मल हो चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो अपनी माँ के साथ इस घर को छोड़कर कहीं और चली जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।